व्यास मुनि को वरदान दिया था कि तुम पुराण विद्या के पंडित बनोगे, पुराण विद्या के तुम पंडित बनोगे महाराज। तो पुराण कितने हैं? बोले महाराज पुराण है मिला करके 18। कौन से 18? बोले मद्वयम भद्वयम चैव वात्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंगम कुस्कानी पुराणानि विभागसः। ये एक ट्रिक है। क्या है? बोले भैया कोई चीज इतिहास की याद ना हो रही हो तो आदमी ट्रिक लगा लेता है, एक अक्षर यहाँ का एक अक्षर यहाँ का, तो पूरा स्मृति में उसे याद रहता है। इसी प्रकार से ये श्लोक है, एक ट्रिक है 18 पुराणों को याद करने की। बोले कैसे? बोले मद्वयम, माँ से 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भा से 2 पुराण, भागवत पुराण भविष्य पुराण। बोले वात्रयम, वा से 3, बा से 4, वा चतुष्ट अनापलिंगम कुस्कानी, आ से 1, ना से 1, पा से 1, आधे सा से 1, का से 1, अनापलिंगम कुस्कानी, आधे सा से 1, पुराणानि विभागसः। ऐसे करके 18 पुराण हैं। तो सबसे पहली विद्या है पुराण विद्या। पुराण कितने हैं? 18। कौन कौन से पुराण हैं? उनके नाम और श्लोक संख्या आपको श्रवण कराए देते हैं। पहला पुराण है हमारा ब्रह्म पुराण। यह ब्रह्म पुराण है। ब्रह्म पुराण में है 10,000 श्लोक। फिर है पद्म पुराण जो भागवत जी के महात्म्य में है। पद्म पुराण में है 55,000 श्लोक। फिर विष्णु पुराण जिसकी यहाँ पर कथा चल रही है, इसके मूल में तो हमारा 23,000 श्लोक थे सबसे पहले मूल में, पर कालांतर में अभी वर्तमान में जो ग्रंथ उपलब्ध है इसमें 7,000 श्लोक हैं, जिसका अपन पिछले 9 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। तो विष्णु पुराण में श्लोक हैं 7,000। शिव पुराण में महाराज 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत जी में 2 भागवत जी हैं, श्री देवी भागवत और श्रीमद् भागवत। तो देवी भागवत की पुराणों में गिनती नहीं है, भागवत जी में दोनों ही सम्मिलित हो जाते हैं। देवी पुराण में 18,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत जी में भी 18,000 श्लोक। नारद पुराण में 25,000 श्लोक और मार्कंडेय पुराण बड़ा सुंदर पुराण है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत रेवा खंड है भरा, इसमें नर्मदा जी की पूरी कथा आती है, खूब बड़ा वो पुराण है। उसी मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सत्यनारायण की कथा है। तो मार्कंडेय पुराण तो व्यक्ति मान लो कुछ अंश तो है, हर अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति को सुनता ही है। बड़ा दिव्य पुराण है मार्कंडेय पुराण। अभी एक भाई साहब है हमारे मित्र हैं, उनकी बड़ी कथा चल रही थी, कल ही विश्राम हुआ। बहुत अद्भुत बड़ी दिव्य कथा मार्कंडेय पुराण की। ऐसे मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। फिर हमारे अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। फिर भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं। फिर हमारा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है 24,000 श्लोक। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और वराह पुराण, अपन ने सुना था कि भूदेवी का भगवान वराह ने उद्धार किया, उन वराह भगवान का विस्तार से वर्णन किया गया है महाराज 24,000 श्लोकों में। वराह भगवान की सुंदर कथा है। फिर है स्कंद पुराण जो है महाराज सबसे बड़ा पुराण है। 1 महीने की कथा होना चाहिए स्कंद पुराण को। स्कंद पुराण है 81,000 श्लोक है उस पुराण में, इतना मोटा ग्रंथ है। 81,000 श्लोक। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। 7 खंड में आती है महाभारत, इतने मोटे मोटे 7, इतना ऊंचा ग्रंथ हो जाता है। इसी प्रकार से स्कंद पुराण सबसे बड़ा, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक। कूर्म पुराण जो भगवान ने अवतार ग्रहण किया था उस पर 17,000 श्लोक और मत्स्य पुराण में 14,000। गरुड़ पुराण में महाराज 19,000। जो गरुड़ पुराण का पाठ होता है वो छोटा सा अंश है, मुख्य रूप से तो गरुड़ पुराण भागवत जी से भी 1,000 श्लोक ज्यादा वाला पुराण है। अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण, इसमें महाराज 12,000 श्लोक हैं। तो ये हुए पहली विद्या। 14 विद्याओं में से पहली विद्या है पुराण विद्या। पुराण कितने हैं? 18। उन 18 पुराणों का अपन ने वर्णन सुना। इसी क्रम में बोले न्याय विद्या है 2 नंबर की। तो दूसरे नंबर की विद्या है न्याय विद्या। तीसरे नंबर की विद्या है मीमांसा विद्या। मीमांसा भी पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। ये 2 है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। 3 हो गए। पुराण विद्या, न्याय विद्या, मीमांसा विद्या और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कितने हैं?
जो 18 स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, यह 18 स्मृतियां हैं महाराज, तो हो गए 4। और बोले 6 हैं वेद के अंग। वेद के अंग कितने हैं? विराट पुरुष भगवान के षडांग हैं, 6 अंग मुख्य हैं जो वेदांग कहे गए हैं। तो 4 हो गए, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और 6 वेदांग। कौन कौन से? बोले शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और महाराज निरुक्त। ये होगा वेद के 6 अंग। तो विद्याएं कितनी हो गई? 6 और 4 10। और महाराज 4 हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14। ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं में जो प्रथम विद्या है पुराण विद्या, उस पुराण विद्या के महापंडित हैं श्री पराशर जी महाराज। जिन पराशर जी महाराज को पुलस्त ऋषि ने वरदान दिया कि तुम पुराण विद्या के महापंडित होगे, इसी बात को पराशर मुनि कह रहे हैं कि हे मैत्रेय जी, यह जो पुराण है किसने किसको सुनाया, आप भी श्रवण कर लीजिए। यह आर्ष पुराण जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया, उन ऋभु ने महाराज प्रियव्रत को सुनाया, प्रियव्रत ने भागुर ऋषि से कहा, भागुर ऋषि ने इसे स्तंभमित्र को दिया, स्तंभमित्र ने जो है यही पुराण दधीचि मुनि को सुनाया, दधीचि मुनि ने सारस्वत को, सारस्वत मुनि ने भृगु ऋषि को सुनाया। ये पुराण विद्या नहीं है, मैंने बताया था ना, पुराण विद्या सनातनी। ये पुराण विद्या सनातनी विद्या, जब वेद भी नहीं, जब कुछ नहीं था तब भी पुराण विद्या थी, लिखित रूप में नहीं थी, पर महर्षियों की स्मृति में सदैव से पुराण विद्या रही है, इसलिए यह पुराण विद्या सनातन विद्या है। भृगु ऋषि को सुनाया, बोले उन भृगु ऋषि ने पुरुकुत्स ऋषि को और सुनाया, और पुरुकुत्स ऋषि ने नर्मदा जी के माध्यम से, नर्मदा ऋषि एक थे उनको सुनाया, और धृतराष्ट्र और पुरुगण से कहा। इन 2 से कहने के पश्चात में यही पुराण विद्या, इन दोनों ने यह पुराण विद्या नागराज जो वासुकी नाग है उन नाग देवताओं को सुनाई, और फिर यही पुराण विद्या वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अस्वरत को, अस्वरत ने कंबल को, और कंबल ने महाराज एला पुत्र को यही पुराण विद्या का श्रवण कराया। इसी पुराण विद्या में महाराज सुना करके कंबल ऋषि ने एला पुत्र को सुनाया, एला पुत्र ने उसी समय यह विद्या वेदसरा पाताल लोक में पहुंचे, और उन्होंने यह पुराण विद्या प्रमते ऋषि को सुनाई। यही प्रमते ऋषि ने परम बुद्धिमान जातुकर्ण को यह विद्या सुनाई। जातुकर्ण ने यह विद्या अन्याय पुण्यशील बहुत सारे महात्मा जो पुण्यशील थे, उन पुण्यशील महात्मा को सुनाई, और बोले पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से उन्होंने जो यह पुराण विद्या सुनी थी, वही पुराण विद्या पुलस्त ऋषि के वरदान देने पर मैत्रेय जी मुझे प्राप्त हुई, और वही पुराण विद्या का मैंने आज आप सबको श्रवण करा दिया। और इसी परंपरा से प्राप्त होकर के वही पुराण विद्या हमारे पास तक आई, तो हमने इस मंच को माध्यम बना करके उसी पुराण विद्या का आप सभी के माध्यम से महाराज आप सभी को निमित्त बना करके इसी व्यास मंच से इन 9 दिनों में उस पुराण विद्या का हमने आप श्रवण कराया। बोलिए विष्णु पुराण की जय हो। तो ऐसी दिव्य पुराण विद्या महाराज सनातनी विद्या है। इस सनातनी विद्या का जो पाठ कर बड़ी फलश्रुति भी है इसकी। इसमें फलश्रुति का वर्णन करते हुए कहते हैं, पाठ कर लिया जिसने इस पुराण विद्या को श्रवण कर लिया, तो फलश्रुति का वर्णन करते हुए कहते हैं, फलश्रुति के वर्णन करते हुए कहते हैं, इति विविधमसृज्य यस्य रूपं प्रकृति परात्ममयं सनातनस्य प्रदिहतु भगवान् शेष पुंसां प्रदिशतु भगवान् शेष पुंसां। और क्या कह रहे हैं इसकी फलश्रुति को वर्णन करते हुए, कह रहे हैं सुन लीजिए, यत्रादौ भगवान् चराचर गुरु मध्ये तथान्ते च सः ब्रह्म ज्ञानमयोचितोऽखिल जगत् मध्यान् सर्ग प्रभो तत्सर्वं पुरुषः पवित्रमखिलं शृण्वन् पठन् वाचयन् प्राप्नुयोऽन्यस्ति न तत्फलं त्रिभुवने स्वेकांत सिद्धिर्हरिः। इसके फलश्रुति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यत्रादौ भगवान चराचर गुरु, जो भगवान चराचर के गुरु हैं उन श्रीमन नारायण की दिव्य लीलाओं को मैंने श्रवण कराया, सब प्रलयों को मैंने श्रवण कराया। अरे
बोले तत्सर्वम पुरुषः पवित्रमखिलम। इस परम पुरुष परमात्मा की कथा को जो श्रवण करता है, बोले श्रृण्वन पठन वचयन प्राप्नोत्यस्त्य तत्फलम त्रिभुवने। बोले समस्त त्रिभुवन के जो पुण्य होते हैं महाराज, उन समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। और ठीक ठाक तरीके से यदि इस पुराण को श्रवण कर लिया जाए, इस पुराण के माध्यम से जो सूत्र निकल के जीवन में आए हैं, इन सूत्रों का आचरण कर लिया जाए तो वह व्यक्ति परम पुनीत पावन हो जाता है। ऐसी है विष्णु पुराण की दिव्य महाराज कथा है। तो हम आज इसी कथा को श्रवण करके धन धन्य होते हैं। भगवान की बड़ी विशेष कृपा, ठाकुर जी ने हमें इस कथा को कहने का सुंदर अवसर प्रदान किया। इसके लिए प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणत निवेद दंडवत करते हैं कि ठाकुर जी इसी प्रकार से कृपा करते रहें। और बस मन में तो यही चाह है कि भगवान आपके गुणानुवाद को सदा मैं इसी प्रकार से गाता रहूं, और ऐसे गाते गाते आपके गुणानुवादों को महाराज जीवन की इति हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इस प्रकार से बालक चाहे कैसे भी भाषा बोले, माता को अच्छा ही लगता है। उसी प्रकार से भगवान आप प्रेरणा करते जाइए, और यह वाणी सार्थक आपका गुणानुवाद गा करके ही इस वाणी की सार्थकता है। तो वाणी को हमारी ठाकुर जी ने सार्थक किया है, धन धन्य हुए हैं। आप समस्त आगंतुक श्रोताजन, समस्त आयोजक समिति और सार्वजनिक विष्णु पुराण में जिन जिन ने भी भाग लिया है, भगवान सब पर खूब कृपा करे और सबका खूब कल्याण हो। कथा का यहीं पर अपन विश्राम करते हैं भगवान नाम संकीर्तन के साथ में। पर हवन का क्रम चलेगा, तो आराम आराम से भैया बैठ करके, पर्याप्त समय चाहे ज्यादा लग जाए, कल जैसे बताया था यहाँ वहां से कोई आउट नहीं छोड़ना, आराम से बैठ करके शांति से सब लोग हवन करेंगे। तो फिर हवन के बाद जो है भंडारे का भी आयोजन है, तो सब लोग प्रसाद पाएंगे। और शाम की कथा में समय परिवर्तन है, शाम की जो कथा है 7 बजे से होगी। तो हवन करिए, हवन करके भोजन प्रसाद पाइए, और भोजन प्रसाद पा करके जो है तो ठीक 7 बजे आप समस्त श्रोता बंधु महानुजन ठीक 7 बजे यहाँ पर पधारे। भगवान की दिव्य कथा का जो भी शेष भगवान जैसा आज्ञा करेंगे, उस हिसाब से जो है अपन भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। आइए मधुर मधुर भजन का आनंद लेते हुए, ये सब काम जो है भगवान की कृपा से ही चल रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। यही कहना है प्रभु से कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मधुर मधुर ताली से बताते हैं हो रहा है। के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मधुर मधुर ताली सेवा करते हुए कृष्णचंद्र भगवान की। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तो भैया इसे केवल भजन मान करके मत गाओ। 9 दिन से दिव्य विष्णु पुराण की कथा सुन रहे हैं। बहुत सारे चरित्रों को हमने श्रवण किया। समस्त चरित्रों को श्रवण करने का मुख्य भाव यही है कि ठाकुर जी आपकी शरणागति, आप यदि हमारे ऊपर हो, आपकी छत्र छाया कृपा रूपी हाथ हमारे ऊपर है तो महाराज महाभारत जैसा युद्ध भी अर्जुन जीत सकते हैं भगवान की कृपा के बल पर। और जिस दिन वह हाथ चला गया तो उन्हीं अर्जुन को भील भी लूट सकते हैं। इसलिए केवल इसको भजन मानकर मत गाओ, हृदय से इसको कहो। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किस चीज की हमको दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया ताली सेवा करते हुए हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिवम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो दिव्य मंगलमय पुराण का यहाँ पर पावन विश्राम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की दिव्य मंगल में आरती को उतारेंगे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम्हारा अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन हरता स्वामी तुम पालन हरता मैं मूर्ख खल कामी मैं गौरख कल कामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिला हूँ दया में विद मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ भार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे संसार दारो भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारते नारमाला कुलसालिकायै कपालमाला किलसे कराय दिव्याम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा तालध्ववानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विष्णु भगवान की जय हो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव शंभु।